जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। उम्मीद है आप सब और आपका परिवार अच्छा होगा। तो प्लीज अगर चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। सो यार, कल मंडे नाइट रॉ का एपिसोड जो हुआ भाई साहब धमाल हो गया, क्योंकि भाई साहब अब जाके वो चीजें फील हुई हैं कि वाकई जो है WWE कंपनी ने अपने डे वन एडिशन को कमाल का शो दिया और अपने फैंस को, जो भी WWE कंपनी को देखते हैं, उनके प्रोग्राम देखते हैं, उनको एक मैसिव सरप्राइज दिया, यानी कि द रॉक का रिटर्न हुआ। और एक इंटरनेट पर एक धमाल सा मच गया कि अब रेसलमेनिया के अंदर रॉक वर्सेस रोमन रेंग्स होगा या फिर रॉक वर्सेस रोमन रेंग्स कभी भी होगा, एलिमिनेशन चेंबर में होगा। यार देखिए, रॉक वर्सेस रोमन रेंग्स के रूमर उठ गए हैं और आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं चीजें शुरू होंगी, समझ रहे हो आप। अभी क्या है, अभी 3 इवेंट है, रॉयल रंबल, उसके बाद एलिमिनेशन चेंबर एंड देन रेसलमेनिया 40। अब ये 3 बड़े इवेंट है, तीनों बड़े इवेंट है, तीनों स्टेडियम शो है, तीनों की कैपेसिटी 60,000 से ऊपर की होने वाली है। सो WWE कंपनी तीनों इवेंट को बहुत ही मैसिव तरीके से बुक करेगी। और अब अगर आई थिंक रॉक के पास चांसेस है कि वो रोमन रेंग्स को 1-on-1 मैच में फेस करे। अब देखिए, आप खुद बताइए कि यार अगर ये मैच एज अ चैंपियनशिप का मैच होता, मानता हूँ अगर ये मैच रेसलमेनिया में होता, बट रेसलमेनिया में इसके होने के चांसेस बिल्कुल कम है। रेसलमेनिया 40 के अंदर मुझे नहीं पता कि आप यूट्यूब पर किन चैनल्स को फॉलो करते हैं, करिए, वो आपका फ्रीडम है। बट मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर रेसलमेनिया 40 में अगर आप अपने मन में ये सोच रहे हैं कि रॉक वर्सेस रोमन रेंग्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच होगा, तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ, भैया बहुत गलत सोच रहे हैं आप, क्योंकि ये मैच नहीं होने वाला। रॉक का मैच रोमन रेंग्स के साथ रेसलमेनिया 40 में बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। रेसलमेनिया 40 का मैच ऑलरेडी सेट है, पिछले साल से सेट है। ये है रोमन रेंग्स वर्सेस कोडी रोड्स पार्ट 2। अब आप रॉक को ले आइए, आप ब्रॉक लेसनर को ले आइए, आप अंडरटेकर को ले आइए रोमन रेंग्स के सामने, या किसी भी अपोनेंट को ले आइए। कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंग्स रेसलमेनिया का प्लान है और यही कार्ड रहेगा। अब रॉक के आने से ये कार्ड चेंज नहीं होगा। अब कल की वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सारा कुछ मामला क्या है, रॉक का रिटर्न हुआ, क्या प्लान है। देखिए, सिंपल सी बात है, एलिमिनेशन चेंबर ही वो इवेंट बचता है जहां पर रॉक वर्सेस रोमन रेंग्स बुक हो सकता है, इसकी स्टोरी लाइन चल सकती है। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप एलिमिनेशन चेंबर में इस मैच को बुक करते हैं तो रॉयल रंबल के बाद कितने दिन बचेंगे आपके पास इसकी फ्यूड देने के लिए। अब देखिए, अब समय बढ़ रहा है, आप रॉक को ये नहीं कह सकते कि रॉक एक बिकॉज स्टोरी लाइन तैयार नहीं है। रोमन रेंग्स वर्सेस रॉक का मैच इज द बिगेस्ट मैच और आप उस मैच के लिए 4-5 हफ्ते पहले शुरुआत नहीं कर सकते। आपको एक प्रॉपर फ्यूड देनी चाहिए। और आई थिंक कहीं ना कहीं अगर WWE कंपनी जल्दबाजी करेगी, क्योंकि रॉक के पास ज़्यादा समय नहीं है, बिकॉज इंसान का जिस तरह एज बढ़ती है, आप समझ सकते हो, वो रेसलिंग करना बंद कर देता है। और रॉक का आपको पता ही है, रॉक का भाई पिछले 10 सालों से इतने रेसलिंग नहीं करी है और इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं मोमेंटम बिगड़ा हुआ है रॉक का। और मुझे तो अभी भी यकीन नहीं है कि, मैं सही बताऊँ आपको, मैं आपको क्लियर कट अंदेशा बताता हूँ। देखिए, रॉक का रिटर्न हुआ डे 1 में, कल मंडे नाइट रॉ में। आप सब सोच रहे होंगे कि ये रूमर है, अब रॉक रोमन रेंग्स को फेस करेगा यार। लेकिन मैं अपनी थॉट बताऊं मैं आपको, वैसे तो मेरे थॉट से किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेरी पर्सनल थॉट्स हैं एज अ कल्ट ऑफ रेसलिंग का थॉट, कि मुझे अभी भी नहीं लगता कि रोमन रेंग्स वर्सेस द रॉक का मैच होगा। मैं जानता हूँ आप सभी मैच देखना चाहते हैं, मैं भी ये मैच देखना चाहता हूँ, इज द बिगेस्ट मैच, लेकिन मुझे नहीं लगता भाई ये मैच होगा, क्योंकि नंबर 1 एक बहुत बड़ा मैच है और इसकी फ्यूड 1 साल पहले से बने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप अगर ऑस्ट्रेलिया में भी एलिमिनेशन चेंबर पर्थ ऑस्ट्रेलिया में भी इस मैच को अगर बुक कर देती है WWE कंपनी, आप खुद सोचिए यार, आपको मजा आएगा। 4 हफ्ते बचेंगे, 4 हफ्ते भी मैंने आई थिंक बहुत ही ज्यादा कह दिया। रॉयल रंबल होने वाला 29-30 को, उसके बाद चेंबर होगा 19-20 को, गिनती के 3 हफ्ते। 3 हफ्ते में आप मेरे को खुद बताइए 3 हफ्तों में कौन सी फ्यूड सेट होती है। और इज द बिगेस्ट फ्यूड, ये फ्यूड तो ऐसी है कि आपको एक साल लगेगा इस फ्यूड को बनाने में। और अभी तक रोमन रेंग्स ने रॉक के बारे में ऐसा कोई भी प्रोमो में नाम नहीं लिया है
और रॉक ने भी क्या कह दिया, रॉक ने क्या कहा, आई वांट टू सिट टू हेड ऑफ द टेबल, यही तो कहा उसने रोमन रेंस का नाम थोड़ा ना लिया है। मानता हूँ कि आप सब खुश हो गए कि भाई साहब रोमन रेंस भाई हेड ऑफ द टेबल का है, और रॉक हमेशा से हेड ऑफ द टेबल मानता है खुद को। इवन रॉक का एक इंटरव्यू देखा था मैंने, उसमें भी उससे अनाउंसर पूछ रहे थे कि भाई हु इज द हेड ऑफ द टेबल, एंड रॉक ने कहा कि वो मैं हूँ, मुझे देखो आप। तो रॉक इंटेंशन करता है कि हेड ऑफ द टेबल हमेशा से मैं ही हूँ, इसीलिए वो चीजें करी गई है। और अभी भी सही हो, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि रॉक वर्सेस रोमन रेंस अब होने वाला है। हाँ आगे चलकर हो सकता है, लेकिन अभी तो भाई साहब कोई चांसेस नहीं है। और रेसलमेनिया में अगर आप सोच रहे हैं कि कोडी रोड्स नहीं होगा, भाई साहब ऐसा नहीं है। कोडी रोड्स वो बंदा है जो कि डब्ल्यू कंपनी को फ्यूचर तक लेके जाने वाला है, समझ रहे हो आप, वो फ्यूचर है कंपनी का। उसने मल्टी ईयर डील साइन किया अभी रिसेंटली। उस बंदे का रेसलमेनिया में पोजीशन है, उसको आप नहीं हटा सकते। और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब रोमन रेंस रॉक का मैच रेसलमेनिया में होगा और कोडी रोड्स को आप अगले साल मौका दे दीजिए। यार क्या यार, अबे तुम सालों तुमको इतनी गालियां दूंगा ना मैं। तुम यार एक बात बताओ मेरे को, अगर रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच रेसलमेनिया 14 फिलाडेल्फिया में इस साल हो जाता है और कोडी रोड्स का मैच नहीं होता इस साल, कोडी रोड्स को और रेसलमेनिया 41 में लेके जाया जाएगा, एक साल और उसको इंतजार करना पड़ेगा। तो मेरे को भैया एक बात बताइए, ये पूरा साल रोमन रेंस क्या करेगा? अपोनेंट ही नहीं है उसके पास। वो 2023 में नहीं रेगुलर दिखा, वो 24 में क्या दिखेगा? खुद बताइए यार आप, शेड्यूल क्या होगा उसका? वो तो भाई साहब समझ लो फिर अंडरटेकर वाला हाल हो जाएगा। अंडरटेकर एक साल में रेसलमेनिया में एक ही मैच देता था, है ना? तो ये चीजें नहीं होने वाली भाई साहब। ट्रिपल एच है, विंस मैकमैन नहीं है। विंस मैकमैन होता तो ये मैच कब बुक हो जाता है रेसलमेनिया के लिए। लेकिन भाई ट्रिपल एच को पता है कि उसको एक इवेंट नहीं देखना है। ट्रिपल एच को पता है आगे बैकलैश आ रहा है जो कि फ्रांस में है, बैश इन जर्मन में आ रहा है, जर्मनी में। तो भाई साहब इस सारे इवेंट के लिए उनको कोई रेगुलर सुपरस्टार चाहिए जो कि रेगुलर लड़े। रॉक का क्या, रॉक गिनती का रॉक 10 मिनट का मैच में नहीं लड़ सकता, मैं आपको बताऊं। कल आपने रॉक के जिस तरह से फाइट देखी होगी जिंदर महल के साथ, आप बताइए मेरे को। जिंदर महल ने पूरा पेल दिया कोने में जाकर रॉक को, और मानता हूँ कि रॉक ने पलटवार किया, लेकिन वॉर करने में और 30 मिनट का मैच देने में बहुत फर्क है भाई। और 30-40 मिनट का मैच कोडी रोड दे सकता है, रोमन रेंस दे सकता है, रॉक जैसा बंदा नहीं दे सकता। और अगर आज के समय में आप 20 से 30 मिनट का मैच नहीं दे सकते ना, तो भाई वो मैच फ्लॉप होता है। आप भले ही उसमें कितने एक्शन दिखा लीजिए। AEW कंपनी के मैच क्यों बेस्ट होते हैं? बिकॉज वो 1-1 घंटे के मैच देते हैं, लेकिन उसमें अपना पूरा स्टेमिना मोमेंटम देते हैं भाई साहब। मानता हूँ कि उसमें स्टोरी लाइन नहीं होती, बट यहाँ डब्ल्यू कंपनी है और आपको रॉक वर्सेस रोमन रेंस बुक कर रहे हैं, तो भाई साहब आपको 20 से 25 मिनट का मैच दिखाना पड़ेगा। और आपको लगता है कि रॉक की एज इतनी है और रॉक का मोमेंटम क्या, वो हॉलीवुड का स्टार है बड़ा, आपको लगता है कि रॉक 20 से 25 मिनट का मैच दे सकता है रेसलमेनिया में यार, एलिमिनेशन चेंबर में? सो ये जो घनचक्कर है, जितने भी रूमर हैं, ये मैं किसी को मानता ही नहीं। पहली बात बताऊँ, रेसलिंग ऑब्जर्वर जो भी हैं, कहीं न्यूज़ इनकी बिल्कुल फेक होती हैं, जैसे कि रोमन रेंस जैसे रॉक। भाई साहब मैं बिल्कुल नहीं मानता कि 3 हफ्तों में फ्यूड तैयार होगी, बिल्कुल नहीं मानता। हाँ अब रूमर्स आएगा इस हफ्ते स्मैकडाउन में, देखते हैं क्या होता है। वहां पे क्या रोमन रेंस रॉक का नाम लेगा, जैसे कि रॉक ने कहा हेड ऑफ द टेबल? अगर ऐसा नहीं होता तो भाई साहब समझ सकते हो आप। लेकिन द पॉजिटिव न्यूज इज कि अब वो चीजें हुई हैं जो कि हम बहुत पहले से देखना चाहते थे। रॉक ने किसी न किसी तरह से रोमन रेंस को टारगेट किया है, और रोमन रेंस ने भी रिप्लाई किया ट्विटर के ऊपर, इमोजी डाली है उसने। तो देखना ये होगा कि डब्ल्यू कंपनी किस तरह से चीजों को मेजर करेगी। बिकॉज रेसलमेनिया को तो काटा मार दीजिए आप, अब बसता है चेंबर। अब चेंबर में होगा वही होगा जो भी होना है। अब देखते हैं चेंबर से पहले जितने भी दिन बचते हैं डब्ल्यू कंपनी रॉक और रोमन रेंस को कैसे बुक करती है। बिकॉज रॉयल रंबल में तो क्लियर है भाई साहब, आपको पता ही है, रेंडी ओर्टन वर्सेस रोमन रेंस होगा। और आगे की बात बताऊंगा अगली वीडियो में इन दोनों के बारे में। बट रिसेंटली बात करूं तो रॉक वर्सेस रोमन रेंस चेंबर में बेस्ट प्लान है, बट माय अकॉर्डिंग ये वहां भी नहीं होना चाहिए। इसको आप रेसलमेनिया 41 में करा दीजिए अगले साल। जब ब्लड लाइन की स्टोरी पूरी खत्म हो जाएगी, आप एंड में रॉक को एज ए टारगेट उतारिए, और वहां रॉक अगर रोमन रेंस को हरा भी देता तो कोई बड़ा बात नहीं होगी, क्लियर कट है। सिंगल मैच ज्यादा अच्छा होगा एज ए चैंपियनशिप मैच से। बिकॉज ये वही चीज हो जाएगी भाई साहब कि रेसलमेनिया 38 में लेसनर वर्सेस रोमन रेंस होना था,
और उससे पहले गोल्डबर्ग को उतारा गया चेम्बर में रोमन के अगेंस्ट, और वही चीज़ हो जाएगी रॉक के अगेंस्ट भी सेम, और चीज़ें कहीं ना कहीं बेफालतू की हो जाएगी और मज़ा नहीं आएगा देखने में। तो आई थिंक मैं अकॉर्डिंग टू भाई WWE कंपनी को अभी इस मैच से बचना चाहिए, बिकॉज अभी कोई चांसेस नहीं है। आई थिंक फ्यूचर में चांसेस होंगे, बट राइट नाउ देयर इज नो एनी चांसेस फॉर दैट मैच। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। जय माता दी। कल मिलते हैं आपसे।